औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड कलीग्स। आइए अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इस टॉपिक में हम बेसिकली क्या लर्न करेंगे। सबसे पहले तो हम सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स की डेफिनेशन करेंगे, देन हम यूनिट की डेफिनेशन करेंगे और फिर उसके बाद उसकी एग्जांपल्स को देखेंगे, फिर टाइप्स को देखेंगे, फिर बेस यूनिट और ड्राइव्ड यूनिट्स को देखेंगे। आइए अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाए। आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली टॉपिक हमारा है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बेसिकली क्या है कि सबसे पहले हम इसके आउटकम देख लेते हैं कि इन आउटकम्स के बाद हम इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि हमने इस टॉपिक को स्टडी क्यों किया। सबसे पहले हमारे पास इसकी डेफिनेशन है, देन हमारे पास इसका यूनिट है, फिर यूनिट की डेफिनेशन है और फिर यूनिट की एग्जाम्पल है हमारे पास, फिर इसके टाइप्स हैं और फिर बेस यूनिट और ड्राइव्ड यूनिट्स जो कि हम इसको एक्सप्लेन करेंगे डिटेल के साथ जी। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू देती हूँ कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बेसिकली टॉपिक है क्या और हमें इसकी ज़रूरत पेश क्यों आई। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि आप इसके नाम से ही देख सकते हैं कि हमारा टॉपिक का नाम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी पूरी दुनिया में जो भी यूनिट्स का सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है उसको हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। तो ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बेसिकली है क्या कि ऐसा यूनिट जिसमें तमाम क्वांटिटीज़ को, तमाम जो मेजरेबल क्वांटिटीज़ है उनको एक्सप्रेस किया जाए। ऐसी क्वांटिटीज़ को, ऐसी वैल्यूज़ को, ऐसे यूनिट को एक्सप्रेस करेंगे जो हमारे डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ को मज़ीद ईजी कर सके। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है कि 1960 में एक कॉन्फ्रेंस हुई जो हमारे पास कंट्री था, जो जिस कंट्री में हुई उसका नाम पेरिस था। उसमें क्या हुआ कि तमाम साइंटिस्ट एक ही जगह वो कमेटी बैठी, उन्होंने फ़ैसला किया कि पूरी दुनिया में मेजरमेंट्स के लिए एक ही निज़ाम जो है वो तरजीह दिया जाए कि किसी भी वैल्यू की, किसी भी क्वांटिटी की अगर मेजरमेंट्स करनी हो तो उसको तमाम कंट्री में एक ही रूल्स को फॉलो करवाया जाए। तो उन तमाम कंट्रीज़ में जब एक ही रूल को फॉलो करवाया गया अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट्स तो उसको नाम दिया गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इसकी अब डेफिनेशन हम यूँ कर सकते हैं। तो डेफिनेशन इसकी क्या है कि अ सेट ऑफ यूनिट्स on which scientific committee agreed in 1960s कॉन्फ्रेंस, उसको हम कहते हैं सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो बेसिकली ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ये कहाँ पर हुई थी, ये पेरिस में हुई थी। तमाम जितने भी साइंटिस्ट थे वो बैठे, उन्होंने एक उसमें फ़ैसला किया कि पूरी दुनिया में मेजरमेंट्स के लिए एक ही निज़ाम जो है उसको तरजीह दिया जाए और पूरी दुनिया में उसी को जो है वो इस्तेमाल किया जाए। फिर उसके बाद सेकंड हमारा जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट आ जाता है कि ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये हुई किस पे थी, ये यूनिट पे हुई थी। अब थोड़ी सी हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप बाहर से कुछ परचेज़ करना चाहें, मिसाल के तौर पर 5 kg शुगर परचेज़ करते हैं या आप कुछ और चीज़ें लेते हैं, जो कोई कपड़ा वगैरह परचेज़ करते हैं जो लेंथ में हो, जैसे कि 10 मीटर हो, या फिर आप कोई डिस्टेंस कवर करते हैं 50 किलोमीटर। इन तमाम को मेजरमेंट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ यूनिट्स चाहिए थे जो कि हर कंट्री में बिल्कुल डिफरेंट यूज़ हो रहे थे। मोस्टली जो यूनिट यूज़ हो रहे थे वो हमारे पास थे MKS, FPS, इस तरह यूनिट यूज़ हो रहे थे। MKS सिस्टम हमारे पास क्या था, मास, किलोग्राम, सेकंड,
फुट, पाउंड, सेकंड, ये तमाम कंट्रीज़ में डिफरेंट यूनिट यूज़ हो रहे थे। तो जब ये कमेटी बैठी थी, इन्होंने कॉन्फ्रेंस की 1960 में, तो इन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में एक ही यूनिट्स के, एक ही पैमाने को फॉलो किया जाएगा, तमाम लोग उसी स्टैंडर्ड को देख के पैमाइश करेंगे। तो वो जो सिस्टम था, वो यूनिट का सिस्टम था, उसको नाम दिया उन्होंने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो यहाँ से हमारे पास यूनिट आया। तो यूनिट को आप किस तरह डिफाइन करेंगे कि यूनिट क्या होता है हमारे पास? अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट लिख लेते हैं हम इसको, इज कॉल्ड यूनिट। अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट्स इज कॉल्ड यूनिट, मतलब कि स्टैंडर्ड मयार, मेजरमेंट्स पैमाइश का, पैमाइश के मयार को हम क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। तो पैमाइश का मयार, मास को जो पैमाइश करने का मयार है वो हमारे पास किलो है, किलोग्राम है। इसी तरह लेंथ को मेजर करने का जो हमारे पास स्टैंडर्ड है, एक यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है, जो पूरी दुनिया में आप कहीं भी जाएं, लेंथ को हमेशा मीटर में ही कंसिडर किया जाएगा। और किलोमीटर है सेम एज चीज़, ये बड़ा यूनिट है हमारे पास मीटर का। तो ये तमाम के तमाम क्या है? स्टैंडर्ड्स हैं, जिसमें हम किसको मेजर करते हैं? किसी भी वैल्यू को, ताकि हम आसानी से उसको फाइंड आउट कर सकें। तो सबसे पहले जो मैंने आपको पहले बताया कि जो सिस्टम पहले यूज़ हुआ जाता था, मास, किलोग्राम, सेकंड, फुट, पाउंड, सेकंड, तो ये तब यूनिट यूज़ होते थे। हर इधर एशिया में और यूनिट यूज़ होते थे, जहां हम गिरा यूज़ करते थे या बाकी बहुत छोटे छोटे पैमाने यूज़ करते थे। तो जब दुनिया बहुत रैपिडली से तरक्की हुई दुनिया में, तो क्या हुआ कि पूरी दुनिया में जो जब नाप तोल होने लगी, जब मेजरमेंट्स होने लगी, तो कन्फ्यूज़न होने लगी कि यहाँ पर मेजरमेंट का स्केल और है और वहाँ पर मेजरमेंट का स्केल और है। तो साइंटिस्ट ने तमाम जितने भी ओवरऑल कंट्रीज़ थे, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी, उनके साइंटिस्ट ने ये फैसला किया कि क्यों ना पूरी दुनिया में एक ही सिस्टम जो है उसको कंटिन्यू किया जाए। तो फिर जब 1960 में पेरिस में ये कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि पूरी दुनिया में जो है ये ही सिस्टम जो है प्रेफर किया जाएगा और इसी के अकॉर्डिंग मेजरमेंट्स की जाएंगी, जिसको हमने किसका नाम दिया? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का नाम दिया गया। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, एग्जाम्पल भी हमारी हो गई है। अब हम टाइप्स को देख लेते हैं, टाइप्स बेसिकली क्या है। हाँ जी, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बेस यूनिट। बेस यूनिट क्या होता है? वही जो आपने क्वांटिटीज़ में किया था, सिर्फ ये जो बेस क्वांटिटीज़ के जो यूनिट होते हैं उनको बेस यूनिट कहा जाता है। द क्वांटिटीज दैट एक्सप्रेस्ड बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस यूनिट। द क्वांटिटीज़ ऑफ बेस क्वांटिटीज़, जो बेस क्वांटिटीज़ की जो वैल्यूज़ थी, जो क्वांटिटीज़ थी, अगर हम उनके यूनिट को एक्सप्रेस कर दें तो वो हमारे पास क्या आएगा? बेस यूनिट आएगा। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं। द यूनिट दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटी, और इसी तरह ड्राइड क्वांटिटी हो गया। द यूनिट दैट डिस्क्राइब और ये क्या आएगा? डिस्क्राइब ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब आपको पता है कि जो बेस क्वांटिटीज थी वो 7 थी, तो 7 बेस क्वांटिटीज थी, वो हम लिख लेते हैं। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसके बाद हमारे पास क्या? इंटेंसिटी ऑफ लाइट,
ऑफ लाइट, और फिर हमारे पास क्या आ जाता है, करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है लेंथ। आपको पता है लेंथ का यूनिट हमारे पास क्या होता है, मीटर। मास का यूनिट क्या होता है हमारे पास, किलोग्राम। टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, डेंसिटी ऑफ लाइट का कैंडेला, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर। तो करंट को बेसिकली हम शो किससे करते हैं, आई से शो करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे हो गए बेस क्वांटिटीज़ हो गई हैं। अब बेस क्वांटिटीज़ हैं, अगर हम इनके यूनिट्स को एक्सप्रेस करें तो वो हमारे पास बेस यूनिट आएगा। इसी तरह ड्राइव्ड क्वांटिटी है द यूनिट दैट डिस्क्राइब ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, उसको हम क्या कहेंगे, ड्राइव्ड यूनिट्स कहेंगे। जैसे कि जिनको हम बेस क्वांटिटी ड्राइव्ड क्वांटिटी से ड्राइव कर सकें वो ड्राइव्ड यूनिट होते हैं। मिसाल के तौर पे फोर्स इज इक्वल टू किसके है, ma के। मास क्या है, बेस क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन क्या है, बेस क्वांटिटी है। तो ये प्रोडक्ट करने से हमारे पास कौन सी क्वांटिटीज़ आ रही है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ आ रही है, और इसका यूनिट हमारे पास क्या होगा, ड्राइव्ड यूनिट होगा। मास का किलोग्राम, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, जो इक्वल टू होता है 1 न्यूटन के। तो फोर्स का यूनिट हमारे पास क्या हुआ, 1 न्यूटन हुआ। इसी तरह हमारे पास अगर कोई और एग्जांपल आप ले लें, जैसे कि मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी का यूनिट है, और हमारे पास किसका यूनिट है, मोमेंटम का यूनिट है न्यूटन सेकंड। ये तमाम के तमाम किस में आते हैं, हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आते हैं। तो अब नेक्स्ट इंशाल्लाह आज का हमारा टॉपिक एंड हुआ। तो अगर आपको इस टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं अपनी आने वाली वीडियो में आपको इसका आंसर दूंगी। जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।